विधायक भानु प्रताप शाही ने 2 पुल का किया शिलान्यास। केतार प्रखंड अंतर्गत परसोडीह पंचायत के चौरा पंडा नदी एवं धोमनी नदी पर बुधवार को 12 करोड़ 27 लाख की लागत से बनने वाले 2 पुल का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने गांव के ही बुजुर्ग से नारियल तोड़कर करवाया। ज्ञात हो कि केतार कांडी मुख्य पथ पर बने धोमनी नदी का पुल काफी दिनों से जर्जर स्थिति में था। इस पुल को बन जाने से झारखंड के पलामू जिला सहित बिहार जाने की दूरी कम होती है। वहीं चौरा गांव के पंडा नदी में अधिक पानी हो जाने के कारण सैकड़ों ग्रामीणों का बरसात के दिनों में पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता था। अब पंडा नदी पर पुल बन जाने से चौरा सहित अन्य गांवों से संपर्क बना रहेगा। शिलान्यास कार्यक्रम से बाद सभा को संबोधित करते हुए विधायक भानु प्रताप शाही झामुमो नेता सह पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा व उनके बड़े भाई राज राजेंद्र प्रताप पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह मेरे विकास को घूम घूम कर देख ले। मैं उन दोनों भाइयों से एक सवाल करता हूं, उनके कार्यकाल का किसी भी क्षेत्र में एक शौचालय तक दिखा दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने वर्तमान में चलाए जा रहे सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सदस्य सह विधायक प्रतिनिधि ज्वाला प्रसाद, भाजपा के मीडिया प्रभारी गौरव सिंह, दिलीप जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। का उपयोग करते हैं अनंत देव जी, दीपक प्रताप जी, ताहिर मियाँ जी, तो हम लोग पहले बड़ा भाई बोलते थे, तो अब उसमें भी हमको शर्म लगता है। आप बताइए, उन्होंने कहा कि भानु जी पुल बनवा रहे हैं तो बाप के घर से बनवा रहे हैं क्या? ये बात को अगर कोई उलट के उनसे पूछ दे कि आप जब विधायक थे तो ससुर के पैसा से बनवा रहे थे तो क्या जवाब देंगे? विधायक बात। दूसरा बात, जो उग्रवादी बराबर वो बोलते हैं। ताहिर मियाँ तड़ी पर, ताहिर मियाँ पर चार्जशीट, ताहिर मियाँ को सजा है, उसको बगल में बैठाते हैं। जो उन पर गोली चलाया बोलिया में, उस पर उसको बगल में बैठाते हैं। जो बड़का उग्रवादी है हमको उग्रवादी कहते हैं। हमारे ऊपर एक भी उग्रवादी का केस अनंत प्रताप देव जी आज के डेट में दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो ऐसे लोगों को जनता मुंह में राख लगा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। यह सरकार 1000-2000 रुपया लास्ट समय में देकर के हमारी माता और बहन का वोट ठगना चाहती है, लेकिन झारखंड की माँ और बहन इस हेमंत सोरेन सरकार को बोरा में बंद करके बंगाल के खाड़ी में फेंकने वाली है, या हिंद सागर में भी नहीं फेंकने। उनको आकर के देखना चाहिए, और अगर वो बोलेंगे तो हम उनको लिस्ट भेज देंगे। एक आग्रह है उनसे हमारा कि उन्होंने 5 साल में, या उनके बड़े भाई राज राजेंद्र प्रताप देव ने 5 साल में किसी इलाका में शौचालय भी अगर वो दिखवा देंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। 15 अप्रैल 2022 तक सब जगह हरिहरपुर, पाचाडुमर, खरौंदी, डंडई, सगमा और बिशुनपुर अस्पताल चालू कर दिया जाएगा। जब एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री खड़ा होकर के सदन में झूठ बोल सकता है तो पत्रकार और विधायक क्या करेगा बताइए? जब मंत्री ये झूठ बोल रहा है, आज विधायक नहीं पोस्टिंग करता है डॉक्टर का, मंत्री पोस्टिंग करता है। यह सरकार का देखिए प्राथमिकता बदला हुआ। आप पत्रकार हैं तो आप लोग को भी सरकार से पूछना चाहिए कि पहले स्कूल का घेराबंदी जरूरी है कि कब्रिस्तान का घेराबंदी जरूरी है? आज गढ़वा जिला में 100 करोड़ रुपया का कब्रिस्तान का घेराबंदी किया जा रहा है। क्या मुर्दा उठ के भाग जाएगा क्या? स्कूल का घेराबंदी क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा बच्चा का कभी एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सड़क किनारे स्कूल है, बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्कूल का घेराबंदी नहीं कर रहा है, मुर्दा का घेराबंदी कर रहा है। आप देखिए ना, आप लोगों के पास, आप लोगों ने खुद उस वीडियो को चलाया है। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मामला में मिथिलेश ठाकुर को मैंने घेरा था 20 मिनट तक, 4 बार मिथिलेश ठाकुर पसीना पोछे, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर यह सरकार भाग गई। तुलसी रामर माइंस का फाइल लेकर के बैठी हुई है। हमारा कोई भी इंडस्ट्री टाउनशिप में लगे उसका तमाम फाइल लेकर के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो सरकार को करना है, विधायक को नहीं करना है। कस्तूरबा विधायक भाई अनंत जी विधायक थे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। आकर के आपने पावर प्लांट 1320 मेगावाट का रख दिया। आप बताइए आज तक काम क्यों नहीं लगा? क्या वह जमीन के नीचे बन रहा है, या आप झूठा शिलान्यास किए? जमीन के आप बार बार गढ़वा रहे हैं, लेकिन कभी भी पावर प्लांट का अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? उद्घाटन शिलान्यास भानु प्रताप शाही ने तो नहीं किया है। मैं तो उस दिन भी विपक्ष में था, आज भी विपक्ष में हूं। मैं उस दिन भी सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूं। क्या हुआ पावर प्लांट का? इसके लिए दोषी अगर कोई है तो अनंत प्रताप देव झूठा शिलान्यास करने के लिए, और सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो हेमंत सोरेन गुनाहगार है जिन्होंने झूठा शिलान्यास करने का हिम्मत किया। और ऐसे हवा में सोन नदी का बांध का शिलान्यास राज राजेंद्र प्रताप देव 1985 में कर दिए थे जब विधायक थे। छोटा भाई बना तो सोचा कि हमारा बड़ा भाई बांध का झूठा शिलान्यास कर सकता है, तो हम पावर प्लांट के क्या नहीं कर सकते हैं? छोटा भाई उठा, घड़ा पानी जाकर हेलीकॉप्टर गिरा के हमारे घरवे के बगल में कर दिया। ये झूठा और मकार लोग हैं, ये लोग ठगने जानते हैं। कभी इन लोगों का कोई सिंपैथी नहीं है। अब दोनों सट गया है फेविकोल से, मिथिलेश ठाकुर वाला फेविकोल है। अब वो लोग हटते बन रहा है, न सटते बन रहा है। महीना खा रहा है मिथिलेश ठाकुर का, इन्हें डीजल पेट्रोल के पैसा दे रहे हैं मिथिलेश ठाकुर। चुनाव लड़े के खर्चा का तो मिथिलेश ठाकुर बोले हैं। तो दूसर के कमाई सोच रहे हैं कि एगो धेनुआ हम लोग बांध दिए हैं भैंस, ओकरे दूध पियेंगे और भनुआ के पटक देंगे। हम लोग गजरा मुड़ेंगे कि आकर के दूसर के भैंस के दूध पी के हमरा पटक दीजिएगा जी? हम देहाती आदमी है, सोना पंडा के नदी से जवान हुए हैं, हमको पटकना आसान नहीं।